अर्थ भी इसमें स्पष्ट किए। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। जो मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। ऐसे उस्ताद की श्रीमत पर चलेंगे तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई में थकावट आती है? वैसे तो ये पढ़ाई 1 घंटे की है, 6 6 घंटे स्कूल जाना पड़े तो फिर थकावट आएगी। थकावट आती है, थकावट निकलती है। बाबा का क्वेश्चन ही रॉन्ग है। थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? क्या कहेंगे? कौन है जो बिल्कुल भी नहीं थकता बाबा की इस पढ़ाई? नहीं ना, कोई भी नहीं आए। अच्छा चलो, आइंदा भी ना आए उसके लिए क्या करें? कभी दिल करता है आज मिस कर दे। हाँ, एक जन है करता है ना, तो थकावट आ गई ना। तो थकावट का कारण क्या है? बहुत एक्यूरेट है। जब खून की कमी होती है तो थकावट आती है। हाँ, विटामिन की कमी होती है तो हाँ। हाँ, तो, तो थकावट आती है। हम्म, अच्छा, तब थकावट है। ऑन करो, स्पीकर ऑन। बाबा कहते हैं, अगर स्थिति देखो, थकावट कहाँ आती है? स्थिति ऊपर नीचे ज्यादा होती है ना, तो थकावट आती है। तो पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे खेल समझो, तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई, कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी है, तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है, थकना नहीं। ठीक है? पढ़ाई में। और दूसरा, थकावट तब भी आती है जब न्यूनेस नहीं होती है। सेम होता है ना, तो बोरडूम हो जाता है, तो भी थकावट नहीं इस। अच्छा, गीत है, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम। ओम शांति। ये किसने कहा? बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। हाँ, ये किसने कहा? पक्का पक्का? किसने फरमाया और किसको? ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपिया कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। वैसे हर कोई का एक पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में आता है, जो सोचते हैं कि हो गया, मतलब देख लिया, अभी पता चल गया कौन सच्चा है। आया सबको अपने जीवन में एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा एक्सपीरियंस आया? कोई सच्चा नहीं है, सब झूठे हैं। रोज ही आ आया है जाता सबको? है। तो हम बच्चे उसको पकड़ लेते हैं, दुनिया वाले आते हैं फिर ठीक हो जाता है, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये फर्क है। तो ऐसे बाप के सिवाय परम पिता परमात्मा की कोई हो ही नहीं सकता।
तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके चला नहीं गया, कहीं कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो जरूर करनी है। पुनर्जन्म में आना है, उस धर्म की पालना करने के लिए पुनर्जन्म में आना है। तो क्या ये हमारे यज्ञ के लिए भी एप्लीकेबल होता है? होता है। कैसे? ये दादी आज जो गई है, आज क्यों यज्ञ इतना आगे चल रहा है? इतना कठिन प्रिंसिपल होकर भी ये सब पालना करने वाली आत्माएं कर रही है ना पालना। तो इसलिए तो बढ़ता है, वो धर्म बढ़ता है, कल्ट बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं तो उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए, उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते, भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। अच्छा, वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं, मनाना होता है, दशहरा मनाते हैं। तो मतलब अच्छी पॉइंट है, बड़े लॉजिकल है आज की मुरली। मतलब यूनिक आंसर है, जरूर शुभ ही होगा। मरने का उत्सव मनाते हैं तो जरूर शुभ ही होगा ना, तभी मनाते हैं। नहीं तो मरने वाला उत्सव शुभ थोड़ी होता है। कोई अच्छा करके जाते तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव है, मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती। तो जो होकर जाते उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को पता ही नहीं कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहे कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन की तैयारी चल रही है अभी, है ना, स्वर्ग का। तो दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, मतलब उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं इसको। दशहरा क्या है? ओपनिंग सेरेमनी ऑफ हेवन, न्यू नेम है, अच्छा नेम है, याद कर सकते। कोई प्रोग्राम कर सकते ओपनिंग दशहरे के दिन, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ हेवन, ये अच्छा है। तो बाबा कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए। सतयुगी देवी देवता डबल सिर ताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है, डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पे आया, ये किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, ये बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ जिस कारण दशहरा मनाते हैं। अब दशहरा के क्या हुआ, उनके हिसाब से तो वो जो भी कथाएं बताई है, हमारे हिसाब से क्या हुआ दशहरा? कंप्लीट खात्मा हो गया, बाबा कहते हैं ना हमारे कंप्लीट। विकारों का दहन करते हैं हम लोग। हाँ, तो हम बच्चों का जब कंप्लीट खात्मा हो गया, आज पता चल जाएगा कितना खात्मा हो गया। तो समझो ओपनिंग सेरेमनी ऑफ हेवन। तो ये यादगार, फिर दशहरा रावण को जलाते। वैसे कोई क्रोध करके भी, चाहे हम राइट वे के लिए भी क्रोध करें, वो सचमुच ही कुछ गलत था, लेकिन करने वाले को शांति नहीं होती है करने के बाद।
कितना भी राइटियस पर्पस के लिए किया जाए, और प्लस अगर मारा जाए तब तो कोई आत्मा खुश नहीं हो सकती। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा ऐसे काम किया जाए, उसको वो खुशी हो सकता है कोई भी रॉन्ग करके? तो बाबा कहते हैं, तो दीपमाला फिर उत्सव मनाते हैं, श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। अब भारतवासियों को तो ये पता नहीं है कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है, तुम ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहे कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है, और डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये किसको पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ सिरताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? ये बाप बैठ समझाते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण की जनरली जब भी वो फोटो भी बताते ना सिंहासन पर विराजमान, तो बाबा कहते हैं दोनों का कंबाइंड, सिंगल में तो खड़े बताते हैं, क्योंकि विष्णु जी को खड़ा स्वरूप क्यों बताते हैं? वो दोनों बैठे हुए, ये खड़े। ये ऑलवेज स्टैंडिंग, अदरवाइज। और ये ऑलवेज कभी ऐसे नहीं कि कमल आसन पे बता दिया विष्णु जी, या लेटे हुए या स्टैंडिंग। राज्य का चक्कर लगा रहे हैं, राज्य का चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, मतलब पालना, तो पालना, हाँ, पालना का स्वरूप है ना यज्ञ की, बच्चों की पालना। और सतयुग में भी इन एक्शन, पालना, पालना का कार्य है ना, पालना में एक्टिव होना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है। अभी उनका जिस कारण दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज है ही नहीं। फिजिकल हो तो जले। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं। अच्छा, रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध है, सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य था। अच्छा, भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले दो कला भ्रष्टाचार रहता है, और फिर भ्रष्टाचार दो कला द्वापर से कौन सा? द्वापर से जो भ्रष्टाचार दो कला वाला शुरू हुआ, भक्ति शुरू हो गई। काम विकार ना, दो कला, फिर आठ कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते अब 16 कला भ्रष्टाचार इन ऑल टर्म्स, फुल फुल स्विंग में। 10 शीश 100% ऑपरेशनल, फुली ऑपरेशनल है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदला है, 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं, इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था। अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी हो गया है।
तो बाबा कहते हैं वही अभी श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म है। तो जो श्रेष्ठाचारी देवी देवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। तो जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना ये बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए वो किसका काम है? बनाना बाप का काम है, पालना करने के लिए करना ब्रह्मा। फिर तुमको ऊपर से भेज देते हैं। मैंने पूरा स्टार्ट कर दिया कंपनी को, पूरा फर्स्ट क्लास सब कुछ सिस्टम प्लेस में कर दिया, इन प्लेस। हर कोई को अलॉट कर दिया ड्यूटी, सबको लायक बना दिया, योग्य बना दिया। अब तुम चलाओ। ऐसा बाप कभी मिलेगा? फिर मेरा नामो निशान भी नहीं हो। तो बाबा कहते हैं फिर तुमको पालना करने के लिए ऊपर से भेज देते। तुमने जो देवी धर्म की स्थापना की है ना, उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। अच्छा, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अच्छा, सतयुग में ये कोई भी उपद्रव होते ही नहीं। उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे और अभी 2 कला वाले उपद्रव थे पहले, है ना? और अभी 16 कला। थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे, हर चीज में 2 कला। ये नहीं ओनली काम विकार, सारे विकार छोटे छोटे स्वरूप। बच्चा रावण छोटा था ना, उस समय बच्चा था, तो छोटे छोटे करते थे। पर वो छोटा रावण भी बहुत तेज था। स्टोरी सुनी है छोटी रावण? रावण जब छोटा था तब उठा लिया उसने पहाड़ को। गुस्सा आया था माँ के किसी बात पर, उठा लिया और फिर फेंका वो संतों के ऊपर। कोई यज्ञ कर रहे थे वहां, फेंका जोर से छोटा रावण। तो मनुष्य कितने दुखी होते हैं। तो अभी तो 5 तत्व, तो अभी 16 कला वाले बन गए हैं। उपद्रव, ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते ही नहीं है। और समझते ही नहीं है इसलिए फिर न समझा सकते। तो ये रावण को जलाना कब से शुरू हुआ? ये सेलिब्रेशन कब से हुआ यहाँ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग? द्वापर से। रावण इसमें ब्रिटिश के राज्य से शुरू हुआ ना उसमें, हाँ। और वैसे रावण को जलाना बाबा कहते द्वापर से शुरू। कुछ न कुछ उस रूप से करते होंगे, थोड़ा थोड़ा, नॉट इस तरह से। हाँ, ज्यादा वो ऐसा सेलिब्रेशन जो हो गया ना अभी। हाँ हाँ, तो थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। अब द्वापर के कब से शुरू हुआ वो भी नहीं पता ना बाबा ने। बाबा कह रहा है द्वापर में, तो हो सकता है थोड़ा एंड ऑफ द्वापर में होगा, कुछ ऐसे स्टार्ट कर दिया होगा। इसकी उस तरह से हिस्ट्री का है कि ये कब से शुरू हुआ। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यह उपद्रव भी शुरू होते हैं।
अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है, सो तुम जानते हो। मनुष्य जानते ही नहीं है कि रावण क्या है। अच्छा, बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती ही नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जमुना का कंठा है। अच्छा, अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते ही नहीं है। जाके देख के आ सकते हो, आए देख के। अच्छा, कैसा है वैकुंठ का मॉडल, जो बाबा कहते हैं। बाबा बहुत इस बार इस पर फोकस करते, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सोने के महल आदि बनाने में वहां कोई देरी नहीं लगती है। सतयुग में कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होगा? एक मिनट एक में। एक मिनट, एक मिनट, एक हाँ, मिनट। ऐसे आज की तरह नहीं, क्योंकि सारे लेबर्स भी जैसे बोला वैसे करते हैं ना। यहाँ तो एक दिन आती है। फिर कुछ बात पे इधर उधर ले लेती है। कितना कलयुगी स्टाइल है, इधर भी काम अटका के रखो, वहां भी कर काम अटकाओ। होल्ड, हाँ, पर फिर भी, हाँ वो फिर वो वैसे इजी है, पर वो कितना बड़ा है, दिल्ली से जयपुर तक का अगर महल बनाना हो। पर फिर भी रतन जड़ित, काम कम नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता होता है, वही फिर तुमको वहां काम में आएगी। अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख है, 100 वर्ष के अंदर ये सब चीजें निकली है। तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है, तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएगी, क्योंकि इमीडिएटली इसके बाद नई दुनिया। तो तैयार चाहिए ना महल, मतलब सॉर्ट ऑफ। वहां तो झट सोने के महल बन जाते, मैजिक नहीं है, इधर संकल्प किया और वो बताया, वैसे नहीं है। मैजिक कोई चीज है ही नहीं वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल है। तो वहां तो झट सोने के महल बन जाते। भारत में सोने चांदी के कितने महल, महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। हाँ, वहां दरबार जो है बड़ी बनती है, चले गए सत्युग में, बड़ी दरबार हो। रा, हाँ, तो साइंस तो होगा ना, साइंस तो होगा, तो जो भी रिफाइंड साइंस है वो तो होगा ही। हाँ, पर वो फिर इको भी होती है ना। अच्छा, करती है। हम्म, अच्छा, वहां तक आता है, वो भूल भुलैया दूर तक होता है। तो फिर मतलब माइक की जरूरत नहीं है, ये माइक का कभी पूछा नहीं बाबा। पर सुख देने वाली साइंस तो होगी सारी। अच्छा, तो बाब वो नहीं होगा। हाँ, सुख वाली सारी होगी, तो मतलब साइंस तो होगी। अच्छा, वहां दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे, उसको पांडव सभा कहेंगे। वहां डिटेलिंग बता रहे हैं आज बाबा, पांडव सभा कहेंगे। वहां पांडव सभा नहीं कहेंगे, देवी देवताओं की सभा। पांडव एक्चुअली ये तो फिजिकल ह्यूमन बींग्स के लिए बोला जाता है, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा।
उनके राजधानी। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहां राणा राणा फैमिली की सभा लगती थी। नेपाल के राणा, बड़े ताज वाले राणा बैठते थे। उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। बाबा का पता है ना, नेपाल उदयपुर, उनके राजाओं के साथ बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन था बाबा का। नेपाल का तो बहुत ज्यादा, जो बाबा आते ही सब उठ जाते थे, खड़े होते थे। मतलब बाबा सिंपल व्यापारी, राजा खड़ा होता था। मतलब ये लौकिक की बाबा की पर्सनैलिटी थी। तो फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती है तो बड़े ताज वाले राणे बैठते थे। उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती है, वो पर्दे नशीन होती है, बड़े भपके से बैठते हैं। हम कहते थे ये तो पांडव राज्य है। किसकी बात करे बाप? नेपाल की। रानियां तो नहीं बैठती थी। वो अपने को कहते भी सूर्यवंशी थे। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले। अच्छा, उनसे पहले डबल सिर ताज था। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी है, फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो है ही नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वो फिर मनाते आते हैं। ये भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की तो ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है, वर्ष वर्ष मनाते हैं तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5,000 वर्ष पहले भी था। हर वर्ष मनाने का तात्पर्य क्या है? कितनी अच्छी गूढ़ बात बाबा ने कही। हर वर्ष मनाने का तात्पर्य है हर कल्प था, इसलिए हर वर्ष मनाते। एक बार मना लिया, एक बार जला दिया, उसके बाद क्या है? कोई भी अ, मनुष्य को अगर एक बार जला दिया, चाहे डेथ एनिवर्सरी मनाते पर जलाते थोड़ी है उन दिन, उस दिन कुछ यादगार मनाएंगे। पर ये जलाने का सिस्टम हमेशा चलता रहा। तो एक है वन, कि वो फिजिकल है नहीं। दूसरा, वो कल्प ऐसे जलाते रहे हैं, इसका यादगार वो हर वर्ष करते हैं। तो हर कल्प और हर वर्ष, ये अच्छा गुड पॉइंट है। तो आ, तो सिद्ध होता है कि आसुरी रावण राज्य 5,000 वर्ष पहले भी था। क्लियर हुआ ऑनलाइन सभी को? क्योंकि हर कल्प हुआ। हाँ, पाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज है नहीं। अच्छा, रावण की श्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तो वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं। 10 शीश रावण का यादगार किसका है? हाँ, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। दोनों का मतलब एक कंप्लीट ह्यूमन सिस्टम का प्रतीक। नेगेटिविटी ह्यूमन, पूरे ह्यूमन सिस्टम में उसका प्रतीक, मेल और फीमेल। फीमेल का मतलब हाँ, कैरेक्टर अच्छा दिखाए, समझाती रहती थी सारा सब, ये वाला। अच्छा, विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे, ये भी यू स्पेशल है। कोई भी, वैसे तो है
देवियों में 8 भुजा है, 4 भुजा वाली है कोई? हाँ, सिर्फ वही महालक्ष्मी के अलावा। तो 2 भुजा महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, क्यों? अच्छा, नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी का ही आह्वान क्यों किया जाता है? नहीं, वो तो आज का स्टेटमेंट है, आज का मीनिंग है। लक्ष्मी का ही आह्वान क्यों करते हैं? सब खजाने की चाबी लक्ष्मी के पास हुक्म होती रानी का, राज्य नारायण का, वो सिस्टम चलेगा ना सतयुग में। हुक्म पूरा रानी का चलेगा, लक्ष्मी जी का चलेगा। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से मिलता है? कोई धन लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगत अम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो इसलिए उनका फ्यूचर स्वरूप। तो दिवाली इसलिए लास्ट में आता है। पूरा हमारा सत्युग का यादगार दिवाली है, बाकी सारे यादगार है संगम, जितने बाकी सब बताए हैं। राखी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, सब संगम युग के यादगार है। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया, जगत अम्बा से हर चीज मांगते रहते हैं। अच्छा, कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा, तो जगत अम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं, लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं, धन की, बस। जगत अम्बा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है, लेकिन धन की भी किस तरह से? पूरा लक्ष्मी का स्वरूप भी कैसे बताया? पहले कमल आसन और उसमें विराजमान, और उसके बाद फिर धन की देवी। धन बाद में फ्लो होता है, विदाउट कमल आसन धन नहीं फ्लो हो सकता। तो जितना न्यारा इस तरह की कीचड़ से न्यारा होगा, वो आत्माओं में धन, उस आत्माओं को धन मिलता है। वो धन दे सकता है, धन मिल सकता है। तो धन तो जगदम्बा से मिलता है। अच्छा, लक्ष्मी के पास एक ही कामना रखकर जाते, धन की। जगत अम्बा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है, धनवान तो यह बनाती है। तो बच्चे, इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा, कोई धन नहीं देते, कामना पूरी करने का सिंपल मंत्र है। कोई भी इच्छा पूरी करने का मंत्र है, एक ही इच्छा रखो, इच्छा की अविद्या हो जाए। इच्छा की न, पूर्ति नहीं, इच्छा की समाप्ति, ये है इच्छा पूरा करने का। क्योंकि इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा को जन्म दे, इसलिए कोई भी इच्छा की पूर्ति, इच्छा अविद्या। ये बाबा से ये वरदान रोज लेना चाहिए कि हर इच्छा की अविद्या। तो बाबा कहते कोई धन नहीं देते, इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती। अच्छा, कोई धन नहीं देते, सिर्फ पढ़ाते, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। अच्छा, फिर और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकते हो। किस बेसिस पे सब कामनाएं हम पूरी कर सकते हैं? क्यों? कामना के जड़ों को निकाल देते हैं, कामना पूरी। जगत अम्बा दान देती है। अच्छा, लक्ष्मी दान थोड़ी देगी, वहां दान देते ही नहीं है। तो लक्ष्मी में धन फ्लोइंग क्यों बताया? देती भी नहीं है, और मनोकामनाएं भी ये पूरी करती है, तो फ्लोइंग क्यों बताया? धन फ्लो लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी के पास लक्ष्मी के पास लक्ष्मी के पास खजाना बहुत है।
हम्म, क्या बोला? गुलाब है। खजाना बहुत होता है, लक्ष्मी के पास भरपूरता, भरपूरता की निशानी, और मतलब खुद के पास नहीं, देना। तो ये देने की जो फीलिंग है, वो उसका स्वरूप, वो उन्होंने बोला कि धन फ्लो कर रहा है, धन दे रहा है। और दूसरा ये भी, वैसे तो ये अज्ञानियों के लिए, धन ये फ्लो करने का है, धन ये एक्यूमुलेट करने का, वो मतलब एलिमेंट नहीं है, ये फ्लो करने का होता है। तुम्हारी आत्मा, तो बाबा कह रहे वहां वहां दान देते ही नहीं है, भूख होती ही नहीं है, कंगाल कोई होते ही नहीं है। सतयुग में रावण होता ही नहीं, यहाँ रावण को जलाते हैं। दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते, खुशियां मनाते, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य अ, स्थापन होगा, तो बच्चे खुशियां होगी ना। तो फिर कंस के मरने का खुशी क्यों नहीं होते? कोई दिन ही नहीं है। क्या बात है? कंस का कोई दिन नहीं, कोई यादगार भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा युद्ध भी नहीं हुआ कंस को मारने का। क्या था? कितना सिंपल युद्ध हुआ था। उसको क्या किया, श्री कृष्ण के लिए बताते हैं ना, कंस का गए, और उसको वो वो बैठे थे वहां, मतलब सिंहासन पर बैठे थे, बस उसको ऐसे निकाह किया, बस एक दो में खत्म, कुछ दो तीन स्टाइल किया। इतना बड़ा मतलब श्री कृष्ण का राज्य रावण के राज्य के बाद होगा, कंस के राज्य के बाद नहीं होता। इसलिए कंस के बाद, बल्कि क्योंकि कंस के युद्ध के बाद तो और ही स्टोरी और ही आगे बढ़ी, रियल युद्ध तो बाद में हुआ, महाभारत का। तो मतलब वो तो छोटा वाला था ना, तो इसलिए कंस का कनेक्शन हो ही नहीं सकता रावण के साथ। इसलिए श्री कृष्ण का कनेक्शन रावण के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कंस का होता तो फिर वो राम के साथ बता, इसलिए राम राज्य हुआ, राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश। तो ये राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कभी नहीं बोला जाता। तो ये डीप कनेक्शन है। तो रावण का जरूरी है, उसके बाद कृष्ण का राज्य हुआ, मतलब राम राज्य हुआ, श्री कृष्ण राजा बने। श्री कृष्ण का राज्य वैसे नहीं हुआ, राज्य राम राज्य बोला जाता है, अर्थात बेस्ट राज्य, दी बेस्ट। तो किंगडम, मतलब उसको केवल मारा था, एक सिंपल, कुश्ती वाला भी मार सकता है, इतना सिंपल मारा था उसको। तो राम राज्य की स्थापना रावण राज्य का विनाश से। इस संसार में राम राज्य तभी होगा जब कंस विनाश होगा, तब नहीं। राम रावण विनाश। हाँ, उसमें पूरा एक परिवार बताया। उसका तो बहुत इजी था, खाली एक को किया, फिर उसको उग्रसेन को राज्य दे दिया, उसके बाद उसके फादर को राज्य दे दिया, वो वहां से चल दिए। उसके बाद तो और बड़ा राज्य हुआ, और विनाश हुआ। तो दशहरे के बाद फिर दीपमाला बनाते, खुशियां मनाते, क्योंकि अब ये कनेक्शन है ना। तो क्योंकि रावण राज्य विनाश और राम राज्य स्थापन हुआ, तो खुशियां होगी। और घर घर में रोशनी, घर घर में रोशनी की यादगार है। इसलिए वहां बताते हैं ना, अयोध्या मतलब घर घर में वो खुशी थी, एक एक घर में वो खुशी थी। यहाँ कंस मरे तो कोई वृंदावन में खुशी नहीं हुई, उस तरह से कोई बड़ी बात नहीं लगी, और यहाँ तो खुशी। कृष्ण खाली बच्चों का दुश्मन था। हाँ, तो मतलब श्री कृष्ण, हाँ उसमें अवगुण भी एक ही बताते हैं ना, किडनैपिंग,
एक्सेट्रा। तो घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वह सत्युग में होगी नहीं। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। रावण, कंस, कोई स्टोरी कुछ नहीं याद वहां। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। अच्छा, स्थापना हो गई फिर बस। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। क्लियर हुआ सबको? नयों को समझ में आया? मंजू बहन, क्लियर हुआ कुछ कि नहीं? वापस सुनना फिर मुरली, तो क्लियर होगा। तो बाबा कहते हैं इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। एक्चुअली क्या उत्तर है? पहले देविया, फिर दशहरा, फिर दिवाली, वो भी 4 दिन, और चारों दिन को चारों अलग स्टोरीज। तो कनेक्शन क्या है? यादगार चली आ रही है, हमको क्या है, 4 दिन छुट्टी मिल जाती है, हमारा एंड रिजल्ट ये है। वो सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया ना। तो बाबा कहते हैं तुम प्रैक्टिकल में बड़े बखेरे बना देते हैं, कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में तो वो ये बातें होती ही नहीं है। नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे? तो बाप कहते हैं किसको वरना है? लक्ष्मी को कि नारायण को? नारायण को। बाबा कहते हैं नारायण, हाँ नारायण। लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी को वरेंगे। तो तुमसे भी पूछा जाता है, तो बाप कहते अपने में देखो। ये दोनों, ये बाबा ने क्वेश्चन क्वेश्चन रखा है। बाप कहते अपने में देखो, कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो, अगर अभी भी क्रोध होगा तो वर कैसे सकेंगे? लक्ष्मी भाग जाएगी, वरमाला लेकर भी निकल जाएगी। ये बड़ा क्रोधी है, निकलो यहाँ से। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। उस्ताद कौन उस्ताद है? वाह, राज भाई। शिव बाबा। हाँ, ये बाबा। हाँ, शिव बाबा उस्ताद है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते। बरोबर तुम बन रहे हो ना? पूरे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो ना? आज प्रोग्राम में ना पता चल जाएगा, सारे सर्वगुण संपन्न बन रहे। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है। अच्छा, पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे? ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर ये गुम हो जाएगी। अच्छा, ये जो लंका आदि दिखाते वह भी लंका में बताते हैं कैसे रावण राज्य करते थे? चरणजीत बहन, वहां नहीं कुछ बता। यादगार ही नहीं है। लंका वाली हमारी बहन होती थी हमारे श्री फोर्ट में, कितने साल रही? 6 6 6 साल, 3 3 साल। वहाँ 2 बहनें ट्विंस थी। 3 साल पहले वो ये लंका की बहन, निर्मला दीदी ने भेजा था लंका की बहन ट्रेनिंग के लिए। तो शांति बहन जी की सेवा के लिए थी। तो वो बताती है कि वहां तो हमारा कुछ रावण नाम का कुछ है ही नहीं। कोई यादगार भी नहीं, मतलब उनके सर्कल में नहीं है। वैसे वो तो बताते ही है कि ये है, इस जगह का है। तो बाबा कहते हैं
तो बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो। यह जो लंका आदि दिखाते वह अभी है ही नहीं। रावण का जन्म कब हुआ? लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू। फर्स्ट जहां से रावण का राज्य, रावण शुरू हुआ। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती। देखो फर्स्ट विकार जिससे रावण की एंट्री हुई, तो वो ही हाईएस्ट पीक पे पहुंचता है और उसका विनाश होता है, तब रावण का विनाश, क्योंकि वो फर्स्ट। इसलिए नंबर 1 आज क्या जा रहा है? बॉडी कॉन्शियसनेस, काम विकार। अच्छा, रावण का जन्म कब हुआ? अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे, फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना है। अच्छा, कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ेंगे, कितना भी माथा मार लो। बहुत बच्चे चलते चलते कहते हैं बस अब हम चल नहीं सकेंगे, मतलब थक गए। थक क्यों जाते वैसे भी? वन मोर रीजन। पहले था कि ताकत नहीं है, ब्लड नहीं है, या दूसरा क्रिएटिव नहीं है, तो ये ज्ञान का, सेवा का बल नहीं है, तो थक जाते हैं। योग का बल नहीं है। दूसरा, अगर क्रिएटिव नहीं हो ना, आज ये करना है, आज ऐसे पुरुषार्थ करना है, क्रिएटिव होगा तो थकेंगे नहीं। और तीसरा, क्यों थक जाते हैं? फ्लक्चुएशन बहुत होता है, ऊपर नीचे, तो भी थक जाता है। तो कल पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत बच्चे चलते चलते कहते हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति, निंदा, मान अपमान ये तो सब होगा। तुम पढ़ाई को छोड़ क्यों देते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए। पीछे वालों को देखते हैं ना तो भी थकेंगे, सामने वालों को देखेंगे तो मोटिवेशन हो। ये तो ऐसे करता है, ये इतने समय से ज्ञान में है, तो थकेंगे। वैसे भी पीछे मुड़ के चल नहीं सकते, वो चलन कैसी होगी? पीछे देख रहे और चल आगे रहे, चल भी नहीं सकेंगे ना। तो बाबा इसलिए कह रहे कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हो? वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल्प पहले भी गाई थी, खाई थी, नदी पार की थी ना। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना, वो नदी पार बताते हैं ना श्री कृष्ण का। तो वहां तो यहाँ भी तुम सिंध से इस तरफ आए। श्री कृष्ण तो नहीं थे, ये दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं, फिर गवाएंगे। तो उसका यादगार बताया बाबा ने आज की मुरली में। पाया फिर गवाया, पाया फिर गवाया। मुरली में यादगार स्टेटमेंट कौन सा बताया आज की मुरली में उसका? हमने स्पेशली मेंशन भी किया था। क्या हुआ? फर्स्ट बेंच हर वर्ष, वर्ष वर्ष, वर्ष वर्ष जलाना, तो ये प्रूव है। गवाया फिर राज्य लिया, फिर गवाया फिर राज्य लिया। इसमें क्या बड़ी बात है? इसलिए बहुत बड़ी बात भी नहीं है, नॉर्मल भी है और जरूरी भी है। रात हुआ फिर दिन हुआ, फिर रात हुआ फिर दिन हुआ, रॉन्ग थोड़ी है।
होगा ही। और इसी को स्टाइल लाइफ कहते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों हम बच्चों रूहानी बच्चों 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 की बच्चों रूहानी माता बच्चों पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह वाह। पहला पॉइंट है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु बनना है। सिस्टम नहीं चल रहा, साउंड। दान देते रहना है। दूसरा है, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसे खेल समझ पार करना है। इसे खेल समझ पार करना वरदान है। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे, अच्छा, लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाए। अच्छा, स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में, तो इसलिए आज रावण का है ना, तो शाम को योग रखा है। रावण के मरते समय हमारा यहाँ रावण का मरते है। हम 2 फेज में मारते रावण। 24 है, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। किसी भी बात में स्वयं को और कभी भी भारी नहीं बनाओ। सदा डबल लाइट रहने से संगम युग के सुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। संगम युग का एक एक दिन वैल्यूबल है, महान है, कमाई करने का समय है। ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। कितना एक्यूरेट बाबा ने कहा। हल्कापन, सेवा में भारीपन ना हो। तो उसका संडे की मुरली में क्या बताया था? 8 घंटे सेवा की,
भाग दौड़ बहुत की, लेकिन शुभ काम भावना कितनी रही सेवा में, वो सेवा में हल्का। बार बार सेवा करते समय क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेवा में भारी। ओके जी।